तो भाई आज है हमारा लास्ट डे बोहल में और अभी हम वापस आ चुके हैं अपने पोर्ट पर क्योंकि यहाँ से हमें जाना है सीबू एंड सीबू से हमारी फ़्लाइट है बुराके के लिए। तो फ़िलहाल अभी हम लोग फिर से यहाँ से फ़ेरी से ही जाने वाले हैं जो फ़ेरी से हम लोग आए थे बोहल। तो अगेन बोहल टू सीबू हमें फ़ेरी से जाना है एंड देन फिर से फ़्लाइट में जाना है। फ़्लाइट से तो अभी डर लगने लग गया है भाई, इतनी सारी फ़्लाइट्स हम लोगों ने बोर्ड कर ली है कि अब तो एयरपोर्ट जाने का ही मन नहीं हो रहा है यार, मतलब एयरपोर्ट से ही नफ़रत हो गई। एंड इट वाज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट गुड बाय टू विला द ग्लोरिया बिकॉज़ जगह सच में बहुत ज़्यादा प्यारी है भाई, और मुझे तो बहुत मज़ा आ गया यार उस जगह पे। मन ही नहीं कर रहा था एक्चुअली वो जगह छोड़ने का। उन वहाँ के ओनर भी जो हैं बहुत एक ओल्ड एज इंसान है एक वो एक्चुअली रन करते हैं उस जगह को एंड ही इज़ वेरी स्वीट भाई, वेरी स्वीट। आई हैड अ टॉक विथ हिम, बहुत देर हम लोगों ने बैठ के बात भी की। तो बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पता चली, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें उनको बताई। तो वहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इवन स्टाफ, रिसेप्शनिस्ट जो भी है, जितने भी लोग हैं मतलब बहुत ज़्यादा स्वीट है यार। मतलब एक भी इंसान ऐसा नहीं था यानी जो हेल्प के लिए रेडी नहीं हो, या एवरी टाइम कभी भी बोल दो भाई हेल्प के लिए रेडी हो जाएंगे वो लोग, इतना मस्त है। तो अगर आप भी बोहल आ रहे हो तो विला दे ग्लोरिया बुक कर सकते हो एंड सच में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो बस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। हमने ऑनलाइन टिकट बुक की है आज क्लूक से, बिकॉज़ हमें थोड़े पैसोस बचाने थे तो हमने सोचा कि क्लूक से ही बुक कर लेते हैं। तो आईएनआर में ही मैंने टिकट बुक कर ली। आज यहाँ पर आके हम लोग बुक नहीं कर रहे हैं, अपना ये जो पोर्ट है इसके ऊपर से नहीं कर रहे हैं। बट आप हमेशा आओ तो अगर आपके पास पैसे भी हो तो पोर्ट से कर लेना, क्योंकि पोर्ट पे सस्ता मिलता है। अभी फ़िलहाल हम लोग बस 10 बजे की फ़ेरी है, अभी फटाफट से हम लोग अपना टिकट लेते हैं और निकलते हैं। अभी टाइम क्या हो रहा है, 9:04 हो रहे हैं अभी। मतलब 1 घंटा है, बट 1 घंटा भी काफ़ी नहीं है, लेट हो जाता है सब चेक इन वगैरह करने में। इसके लिए 1.5 घंटा पहले ही आ जाना आप। जैसे हमारी फेरी 10 बजे की थी तो हमने सोचा था 8:30 बजे तक हम लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 8:45, 8:50 के आसपास यहाँ पर पहुँचे। तो बस अभी वही वेट चल रहा है। बाकी की चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ, मतलब सीबू से बुराके की फ़्लाइट अभी डायरेक्टली एयरपोर्ट पे ही शूट करूँगा शायद। बीच में देखूँगा अगर अच्छा कुछ सीनरी वगैरह दिख जाएगा तो फिर वो भी अपन शूट कर लेंगे। वो सारी डिटेल्स भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा, और बाकी बने रहिए वीडियो में। ग्रैब बुक किया था हम लोगों ने और हम लोग ग्रैब से ही आए, क्योंकि ग्रैब से हमें हुआ 200 पेसोस एंड अगर हम लोग होटल से कैब बुक कर रहे होते तो हमें पड़ता था 300 पेसोस। तो वहाँ भी 100 पेसोस बच गए। एक्चुअली होटल का कैसे वो पर्सनल रहता है ना उन लोगों का, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा था वहाँ का प्राइसिंग। तो हमने जब ग्रैब पे चेक किया तो 200 दिखा रहा था। तो अगर आप भी आ रहे हो तो ग्रैब बुक कर लेना यहाँ पर जाने के लिए, और थोड़ा एडवांस में बुक कर लेना, क्योंकि कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि विला द ग्लोरिया बहुत अंदर है। तो सिटी के साइड में लोग रहते हैं, मतलब तो कैब को आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो वो सारे टाइम के हिसाब से आप लोग बुक कर लेना फिर। तो भाई अभी हम लोग बोर्ड हो चुके हैं फ़ेरी में। 10 बजे की फ़ेरी है अपनी, यहाँ से निकलेगी अभी बोहल से। फ़ेरी का वही सीन है, चेक इन वगैरह का प्रोसेस यहाँ पर भी है। लगेज वगैरह आपको चेक इन करवाना पड़ता है, टर्मिनल फ़ी पे करनी पड़ती है विच इज़ 30 पेसोस पर पर्सन। तो हम लोगों को 60 पेसोस पे करना पड़ा। उसके अलावा बैगेज चेक इन का आपको वही फिर 200 पेसोस अलग से पे करना पड़ेगा, उसका अपना लगेज के हिसाब से, ऐसे मतलब जितना वेट होता है वो हिसाब से। तो हमें 200 पेसोस पे करना पड़ा। एंड उसके बाद आपका एक और बार चेक इन होता है, जैसे अपना एयरपोर्ट पर चेक इन होता है, लगेज वगैरह सब आपको जो भी आपके बिलोंगिंग्स हैं वो सब एक्सरे मशीन में डालने पड़ते हैं एंड देन वहाँ पे वो लोग फिर से चेक करते हैं। सेम प्रोसेस एज एयरपोर्ट। और उसके बाद आपको एंट्री दी जाती है एंड देन फिर वेटिंग एरिया में आप वेट कर सकते हो। 7-Eleven भी है यहाँ पे, बट 7-Eleven मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले चले जाओ अगर आपको कुछ ख़रीदना हो तो, क्योंकि 7-Eleven बाहर की साइड है। अगर आप अंदर से फिर से 7-Eleven जाते हो तो वापस आते टाइम आपको वापस चेक इन वगैरह कराना पड़ेगा, फिर से वो एक्सरे प्रोसेस वगैरह सब जो भी है वो सब, मेटल डिटेक्टर वगैरह सब उसके थ्रू जाना पड़ेगा। तो सब कुछ पहले करके फिर एंटर कर लेना एक ही बार में। और अंदर वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज़ है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वेटिंग एरिया भी एयर कंडीशनड है तो वहाँ पर भी वेट करने में इतना कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अभी बस हम लोग निकलने वाले हैं, तो बाकी की डिटेल्स फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ सीबू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचने के बाद।
सो अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं टर्मिनल 1 पे, और फिर से वहीं पे जहां से हमने शुरुआत की थी अपने सफ़र की। और अभी यहाँ से हम लोग बुक कर रहे हैं ग्रैब एयरपोर्ट जाने के लिए, बिकॉज़ लोकल टैक्सीज़ अगेन एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बस ग्रैब बुक ही कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग वापस आ चुके हैं जहाँ से हम लोग निकले थे, विच इज़ टर्मिनल 1। 2 घंटे का राइड था अगेन, और फिर से हम लोग आ चुके हैं अपने उसी डेस्टिनेशन पे। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सीबू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और अभी हमारा चेक इन प्रोसेस चल रहा है। बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है जो प्लेन में हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि वो प्लेन अपने ही में कुछ अलग ही चीज़ है यार। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो, ये रहा हमारा प्लेन, और ये इसका फैन देखो यार कितना यूनिक है। मतलब अपन नॉर्मल जो प्लेन दिखते हैं उससे काफ़ी अलग है ये। तो भाई फाइनली हम लोग बोर्ड कर चुके हैं सीबू से बोराके के लिए फ़्लाइट, और फ़्लाइट थोड़ी डिले हो गई थी, कुछ अराउंड 30-40 मिनट्स का डिले था। तो ठीक है, मतलब एनी विच वेज फ़्लाइट 5:15 की ही थी हमारी, पहले वही बता रहा था। फिर वो प्रीपोन होके 4:15 बजे की हो गई थी, बट फिर से डिले होके 4:40 की हो गई। और अभी देखते हैं, 50 मिनट्स का रास्ता है वैसे तो। सो इन 50 मिनट्स हम लोग वहाँ पर वैसे भी पहुँच जाएंगे। और मैंने सुना था सीबू से बोराके के बीच का जो रास्ता है वो काफ़ी सुंदर है, तो मैं ट्राई करूँगा कि वो सारे शॉट्स भी कवर कर लूँ। तो स्नैक्स भी इस जर्नी में कॉम्प्लीमेंट्री था, तो हमें स्नैक्स और एक पानी की बोतल दी गई है। और उसी के साथ साथ इस व्यू को एंजॉय करते हुए हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था, बस 50 मिनट्स का रास्ता है और थोड़ी देर में हम लोग अब बोराके पहुंच जाएंगे। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बोराके, एंड अभी जस्ट हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं अपनी फ़ेरी बुक करने के लिए, क्योंकि यहाँ से फिर से हमें फ़ेरी लेके अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। क्योंकि यहाँ पर पता है ना, अलग अलग स्टेशंस होते हैं, स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3। ये देखो यहाँ पर ये फ़ेरी स्टेशन है जहाँ से आप टिकट्स वगैरह बाई कर सकते हो। जस्ट एयरपोर्ट से जैसे ही आप बाहर निकलते हो, वहाँ से एयरपोर्ट है, यहाँ से हम लोग चल कर आए। एंड देन यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सारे काउंटर्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पर बहुत लोग अप्रोच भी करते हैं, तो ज़रा उस चीज़ का भी ध्यान रखना। लेकिन वैसा नहीं है जैसा सीबू में हुआ था। एक बार पूछते हैं, चले जाते हैं। अभी देखिए ये काउंटर्स ओपन है यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, बिकॉज़ यहाँ पर जो वैन है वो यहाँ से बस थोड़े से डिस्टेंस के लिए 100 फिलिपिनो पैसो मांग रहे थे। तो यहाँ से जस्ट ये गेट से जब आप बाहर आते हो, जैसे ही गेट से बाहर आते हो, राइट हैंड साइड में ये ट्राइसिकल काउंटर है, जहाँ से आपको और कैब्स मिल जाएगी। और ये व्यू देखो भाई, यहाँ से क्या व्यू है यार, एकदम मस्त लग रहा है। चलो अभी जाते हैं ट्राइसिकल काउंटर पे और देखते हैं कि वहाँ पर हमें कितने की पड़ती है सवारी। तो ये काउंटर पे यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे 150 पैसोज़ में आपको ट्राइसिकल मिलती है 2 लोगों के लिए, यानी कि एक के लिए 75। तो अभी अपने को मिल चुका है अपना टिकट, अपन ने ले लिया है और जा रहे हैं ट्राइसिकल के पास। चलो भाई, तो अभी ट्राइसिकल में तो हम लोग बैठ गए हैं और व्यू भी काफ़ी मस्त है रास्ते का।
रुको मैं दिखाता हूँ आपको ये कितना ओपन है, ये देखो, और ये व्यू देखो उसी के साथ साथ, एक नंबर व्यू है भाई यहाँ का। तो ये हम लोग अभी निकल पड़े हैं, एकदम सिनेमैटिक फ़िल्टर लगा के रखा है अंकल ने सामने। है भाई, बोराके तो है बड़ा भी। वैसे फिलीपींस की हर जगह की शाम बहुत मस्त थी, यहाँ का भी ऑब्वियसली वही सीन है। तो चलो अभी फ़िलहाल हम लोग बस निकल पड़े हैं, तो बाकी के डिटेल्स मैं आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचकर बताता हूँ। अभी तो फेरी भी लेनी है हम लोगों को, वो फेरी की टिकट डिटेल्स वगैरह सब शेयर कर देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर इन्होंने किया है, तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ये नॉन टूरिस्ट की है, यानी कि लोकल्स के लिए है ये लाइन। तो ये अपनी टिकट की लाइन नहीं है, अपनी टिकट की लाइन यहाँ से जब आप आगे जाते हो तो वहाँ पर अंदर है। तो चलो अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ से टिकट कैसे परचेज़ करनी है। तो अभी जो बाहर से हम गेट से अंदर आए हैं, ये गेट से अंदर आते ही आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आप टिकट काउंटर्स देख सकते हो। सारे टिकट काउंटर्स यहीं पर है जहाँ से हम लोगों को टिकट परचेज़ करनी है। पहले आपको इस काउंटर पे अपना पासपोर्ट दिखाना है। पासपोर्ट दिखाने के बाद ये लोग सब चेक वगैरह करते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन काउंटर है। उसके बाद टिकट काउंटर आपको उसी के बाजू में दिख सकता है, जहाँ पर ऑलरेडी लोग खड़े हैं और टिकट बाय कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको टिकट परचेज़ करना है। बाहर गर्मी में खड़े रह के टिकट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, अपन फुल ऐश के साथ अंदर एसी में टिकट ख़रीदेंगे। तो चलो अभी जाते हैं और टिकट देख लेते हैं अभी कितने की है, और टर्मिनल फ़ी वगैरह जो भी है मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अभी फॉर्म फिल करके दे दिया हमने भाई को। फॉर्म तो नहीं था, खाली नाम वाम कुछ डालना था बस वहाँ पर, वो दे दिया है यहाँ पे इस काउंटर पे हमने। तो भाई अभी लेकर चले गए हैं डिटेल्स, बोले यहीं पर खड़े रहो। ये जो दूसरी लाइन है आपको उसमें नहीं खड़े होना है, बिकॉज़ वो लोकल्स के लिए है। अपनी लाइन यहाँ पर ही है, तो उसको एक बार पूछ लेना कि कहाँ खड़े रहना है। हमें तो उसने बोला कि यहीं खड़े रहो, तो अभी हम लोग यहाँ उसका वेट कर रहे हैं, तो शायद हमारे लिए अलग से लाइन होगी। तो हम लाइन में सबसे पहले हैं, तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे। तो भाई एंट्री हो चुकी है, और एंट्री के साथ गेट पे ये व्यू मिल रहा है, देख रहे हो। तो ये देखो भाई, इस टाइप की बोट होती है, ओपन बोट है। वो पहले जैसे अपनी सीपू टू बोहल वाली, बोहल टू सीपू वाली जैसे एसी की थी वैसी नहीं है, नॉर्मल है। और अपना सामान वगैरह सब अपन वहाँ रख सकते हैं। तो बैग हमने लिटा के रख दिया है, वरना टायर के साथ बैग भी चलने लग जाता था। और सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, अपने पूरा यहाँ पर खड़ा हुआ है, और बाकी सनसेट तो एक नंबर हो रहा है, बहुत ही मस्त लग रहा है एकदम सनसेट। कल बीच पे जाएंगे ना तो एक अच्छी सी सनसेट की वीडियो बना लेंगे। यहाँ से अभी इतना कुछ व्यू नज़र नहीं आ रहा है। तो यही था अभी तक का। बाकी सारी जो प्राइसिंग डिटेल्स है, टर्मिनल फ़ी, कन्वीनियंस फ़ी, ये फ़ी वो फ़ी, जो भी फ़ी ये लोग मारते हैं सब मैं बता दूंगा बाद में। और अभी देखते हैं हम लोग होटल पहुंचकर हमारा होटल कैसा है, और रूम टूर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं फिर। तो भाई बस 10-15 मिनट की ही राइड थी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हार्बर पे। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे सारी बोट्स लगी हुई हैं, तो यहाँ पर अपने को ड्रॉप किया जाता है, और यहाँ से अपने को अभी बाहर निकलना है और जाके अपनी सवारी ढूंढनी है। तो भाई यहाँ से अभी हम लोगों ने अपना टुक टुक बुक कर लिया है। तो हमने प्राइवेट टुक टुक बुक किया है, उसका भी हमें पड़ा है 200 पेसोस, 100 पेसोस पर पर्सन। तो लेकिन अपना लगेज आराम से आ गया ना। अगर शेयरिंग में जाते तो ये सब लगेज हम लोग कहाँ रखते हैं, हमारे 3-3 एक तो बड़े बैग्स हैं, और 200 इज़ नॉट अ बिग डील। तो बस अभी हम लोग बाहर निकल गए हैं अपना हार्बर से, और अभी जा रहे हैं हम लोग स्टेशन 2, बैठे हैं अपनी टुक टुक में। ये रही आपको ताज़ा अपडेट। बाकी की डिटेल्स और मैं शेयर करते रहता हूँ जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इस सफ़र में। फ़िलहाल तो अभी रात हो चुकी है ऑलरेडी, और हम लोग वहाँ से कभी निकले थे कुछ सुबह, तो हम लोग 8 बजे निकले थे हम लोग बोहल से। और अभी यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तब टाइम हो रहा है
6:51, मतलब ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए। जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। बाकी होटल की डिटेल्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और शेयरिंग का आई थिंक मैंने भैया से पूछा अभी, तो उन्होंने बताया कि 50 बक्स लगता है, 50 पर पर्सन। तो अगर आपके पास लगेज कम है, आप अकेले आ रहे हो, लोग कम है, तो आप आराम से शेयरिंग में आ सकते हो। सो फाइनली विला में एंट्री हो चुकी है और अभी चलते हैं अपने रूम की तरफ। विला का नाम मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा, बिकॉज़ इसका नाम लेना भाई मेरे बस की बात तो नहीं है। तो ये रहा अपना एंट्रेंस। हमने बुक किया है स्मॉल स्टैंडर्ड रूम, क्योंकि इनके बाकी सारे रूम ऑलरेडी सोल्ड आउट थे और ये हमेशा सोल्ड आउट रहता है ये विला, बिकॉज़ यहाँ के जो ओनर है वो हॉस्पिटैलिटी में पीएचडी कर चुके हैं। तो लोग यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ख़ास करके फॉरेनर्स। जब हमने रिव्यूज़ भी देखे तो ज़्यादातर फॉरेनर्स के ही रिव्यू थे और सारे रिव्यूज़ एकदम मतलब भर भर के तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे थे। तो अब देखते हैं कि भाई रियल लाइफ एक्सपीरियंस अपना कैसा होता है। तो रूम आप जैसे कि देख सकते हो स्मॉल है, बट ठीक है, एडजस्ट हो सकता है। इतना भी छोटा नहीं है और इतना भी बड़ा नहीं है कि सब कुछ फिट आ जाए। तो हमें थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये देखिए, ये है रहा अपना एंट्रेंस एरिया। बेड जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर हमारा बैग ऑलरेडी हमने रख दिया है, जिसको ओपन करने के लिए अभी हम लोगों को 10 बार सोचना पड़ेगा कि खुलेगा कि नहीं पूरा यहाँ पर, बट ठीक है। और यहाँ देखो, ये है बेड। बेड भी ठीक है, 2 लोगों के लिए आराम से कंफर्टेबल जगह है। उसी के साथ यहाँ पर सामने आपको वाटर बॉटल और मैं दिखाई दूंगा अपनी बिल्लियों के साथ। और यहाँ पर दिया गया है कॉफ़ी वगैरह के लिए, रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह सब यहाँ पर रखे हुए हैं। और पानी की बोतल रोज़ सुबह आकर वो लोग फ़िल कर देते हैं। और एक केटल दी गई है यहाँ पर। और उन्होंने बोला क्लीनिंग भी रोज़ होती है यहाँ पर। ये तो यूजुअली हर होटल में होती ही है, बट दैट डिपेंड्स आपको करवाना है नहीं करवाना है। डीएनडी लिख के रखना है बाहर। और एसी यूनिट यहाँ पर लगा हुआ है ऊपर। और उसी के साथ यहाँ पर है अपना वॉशरूम WC एरिया। तो वॉशरूम भी ठीक है, कॉम्पैक्ट है, बट चल जाएगा। थोड़ा यहाँ पर भी दिक्कत हो सकती है। यहाँ का बटन कहाँ है यार? हाँ, ये रहा, ये देखो। अब दिक्कत शायद ये होगी कि नहाने के टाइम पे ज़्यादा जगह नहीं है, क्योंकि हैंड वॉश बेसिन यहाँ पर है और यहाँ पर लगा हुआ है अपना शावर। और इतनी सी जगह है अपने पास नहाने के लिए। और ये रहा अपना पूरा के पूरा वॉशरूम एरिया। बाकी सब तो ठीक ही है, इतना ही है रूम। ये तो मतलब शुरू होते ही ख़त्म हो गया वाला सीन है, बट ठीक है। प्रॉपर्टी अच्छी है और काफ़ी नज़दीक भी थी। हम लोग अराउंड कुछ 8-9 मिनट में पहुंच गए यहाँ पर। और बैग्स अगर आप पीछे रख रहे हो टुक टुक में, तो आपको पीछे बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये चढ़ान पर है। पूरे बैग्स गिर जाएंगे आपके नीचे, ऊपर आएगी ना जब टुक टुक, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना। क्योंकि अभी हमारा भी गिरने वाला था बैग्स, तो मैं फटाफट पीछे चला गया और पकड़ लिया मैंने, और फिर पकड़ के हम लोग ऊपर आ गए। तो ये एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहता था। बाकी रूम टूर तो मैं आपको बता चुका हूँ। सुबह में इस रूम का मैं एक बार आपको फिर से एक छोटा सा व्यू दिखाऊंगा, पूरा विला भी दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल अभी मैं जाता हूँ नहाने के लिए, क्योंकि वाट लग गई है पूरा ट्रैवल करते करते। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले दिन डायरेक्टली, या फिर अगर हम लोग रात में कहीं जाते हैं तो वो मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखा दूंगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में या फिर कल।